अब हम क्वेश्चन 3 का जो है वो पार्ट नंबर बी देखते हैं। वो पार्ट नंबर बी ये है कि हमने एक जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना होता है। जनरेटिंग फंक्शन का यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास पावर सीरीज़ होती है, यानी कि ये जो मैंने लिखी हुई है ये हमारे पास इस सीरीज़ को ही हमें क्या है, हमें जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। हमने करना क्या होता है, हमने जस्ट ये वाले कांस्टेंट फाइंड करने होते हैं और ये पुट कर देने होते हैं हमने पावर सीरीज़ में। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो जनरेटिंग फंक्शन आ गया है जिसका इन्होंने कहा था। तो यहाँ पे उन्होंने गिवन दिया है कि सी नोट जो है वो हमारे पास 0 है और बाकियों के लिए उन्होंने एक फार्मूला दे दिया था। अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, क्या हमने आर की जगह हम 1 पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, एक समीशन बन जाएगा। जब हम इस समीशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1। जब हम इस आर की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक समीशन बन जाएगा। जब हम इस समीशन को ओपन करेंगे तो वो समीशन किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। इसी तरह हमने C3 फाइंड करना है और C3 फाइंड करने के बाद हमने कह देना है कि ये हमारे पास अप टू सो ऑन हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये वाले जो कांस्टेंट हमने निकाले हैं वो हमने कांस्टेंट इस इक्वेशन में पुट करने हैं और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने कह देना कि ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड जनरेटिंग फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए। और अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है स्टेट एंड प्रूव द बायनोमियल थ्योरम। तो इसका जो स्टेट है वो तो मैंने लिख दी है, इसका जो प्रूफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो डाल दूँगा। क्वेश्चन 4 का जो पार्ट नंबर बी है वो पार्ट नंबर बी ये है कि हम इसको पढ़ते हैं। वो क्या है, कहता है कि 6 पॉइंट आर इन जनरल पोजीशन आर ज्वाइंट ऑल द पॉइंट्स विद ईच अदर विद द लाइन सेगमेंट। इफ़ वी कलर some line segment with red color and rest with blue color, prove that some triangle has all its sides the same color। कहता है कि हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को हमने सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, उन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाना है और हमारे पास उनको मिलाने के लिए जो हमारे पास लाइन है या एजेस हैं, वो जो लाइंस हैं हमने उनको जो है वो हमने कलर करना है रेड और ब्लू के साथ। कहता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है और फिर कहता है कि यहाँ से हमें ना कुछ ट्रायंगल्स, एक या कुछ इससे ज़्यादा ट्रायंगल्स मिलेंगे कि जो हमारे पास जिनकी जो साइड्स होंगी वो एक ही कलर की होंगी। तो ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी कि ड्रा किए हैं और इन 6 पॉइंट को आपस में लाइंस के साथ मिलाया हुआ है। करना क्या है कि हमने ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को हमने कलरिंग करनी है। वो कलरिंग जो है वो 2 कलर्स के साथ हो सकती है, एक तो जो है वो ब्लू, एक जो है वो रेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने कोई भी एक वर्टेक्स ले लेना होता है। हमने इस प्रूफ को आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वर्टेक्स ए लूँगा। ठीक है, मैंने वर्टेक्स ए लिया है। अब इस वर्टेक्स को ना मैंने दूसरे पॉइंट्स के साथ मिलाना है। वर्टेक्स ए को जो है वो मैंने बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ और एफ़ के साथ मिलाना है। अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास टोटल 5 लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे जो पास जो हैं वो 5 एजेस हैं। वो कौन कौन से हैं, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई और ए एफ, यानी दी 5 एजेस इंसिडेंट विद पॉइंट ए। पॉइंट ए के साथ जो है वो ये 6 एजेस जो हैं वो हमने मिला देने हैं, इंसिडेंट करवा देने हैं। तो अब क्या करना है, अब हमने इन लाइंस को, इन एजेस को कलर करना है। तो आर ईच कलर्ड बाय अदर ब्लू और रेड, या तो वो रेड कलर होगा या ब्लू कलर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो हैं, यानी कि हमने यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल यूज़ करना है। हमने कहना है कि जो हमारे पास 5 लाइंस हैं, यस एजेस हैं, वो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे पास 2 कलर वो हमारे पास बॉक्सेस हैं। तो हम पिजन होल प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास होता है KN+1 इज़ इक्वल टू जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हों, N हमारे पास बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉक्सेस हमारे पास 2 थे तो वो 2 लिख दिए, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 थे तो वो मैंने 5 लिख दिए।
यहाँ से मैंने के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। के की जो वैल्यू वो मैंने फाइंड आउट की है। अब हमारे पास जो पिजन होल प्रिंसिपल था वो था कि अगर हमारे पास kn+1 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास किसी एक बॉक्स में जो है ना वो k+1 ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे एटलीस्ट। तो ये हमारे पास पिजन होल प्रिंसिपल था। मैंने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आई 2। अब मैंने वो 2 वैल्यू जो है वो मैं इसमें पुट कर दी है। जब मैं 2+1 करूँगा तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3 आया तो इससे पता चला कि किसी एक बॉक्स में जो हमारे पास है ना वो 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे। इसका मतलब हमने यानी कि जो 5 लाइंस हैं या 5 एजेस हैं, हमने उन 5 में से 3 को जो है वो यहाँ तो ब्लू कलर करना है, यहाँ हमने रेड करना, वो हमारी मर्ज़ी है। हम क्या करते हैं कि मैंने क्या किया है कि मैंने जो वर्टेक्स ए के साथ जो 5 लाइंस हैं, मैंने उनमें से 3 को जो है वो ब्लू कलर कर दिया है। अब देखते हैं, वन ऑफ द कलर से ब्लू इज़ यूज टू कलर एट लीस्ट 3 ऑफ दीज 5 एजेस। हमने उन 5 एजेस में से 3 को यहाँ तो ब्लू करना है, तो मैंने ब्लू कर दिया है, मैंने कर दिया। आप रेड कर सकते हैं। तो ब्लू कलर कर दिया है। तो अब क्या कर दिया, हमने अज्यूम किया है कि जो मैंने जिन एजेस को वो ब्लू कलर किया है वो हमारे पास AB, AC और AD हैं। अब हमने किया क्या है कि हमने AB, AC और AD को जो है वो हमने कलर कर दिया है ब्लू, यानी AB भी ब्लू हो गया है, अब AC भी ब्लू हो गया है और AD भी जो है वो हमारे पास ब्लू हो गया है। आर कलर्ड बाय ब्लू कलर। नाउ कंसिडर 3 एजेस। अब हमने जो है वो BC और BD और जो CD हैं ये 3 एजेस ले लिए हैं, हमने ये अज्यूम कर लिए हैं। हमने कहा है कि अगर हम BC को कलर करते हैं ब्लू, ये हमने AB, AC और AD को वो ब्लू कलर किया हुआ है, यानी इसको और इसको जहाँ पे मैंने डॉट लगाए हैं हमने इन 3 एजेस को जो है वो ब्लू कलर कर दिया था। मैंने कहा कि अगर मैं BC को जो है वो कलर करता हूँ ब्लू तो हमारे पास A, B और C एक ट्राइंगल मिल जाती है जो जिसका जो कलर है वो ब्लू है। अगर हम BC को ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इस BC को ब्लू कलर नहीं करते हैं तो मैंने कहा कि मैं BD को ब्लू कलर कर देता हूँ। अगर मैं B और D लाइन को ब्लू कलर करता हूँ तो मेरे पास ABD एक ट्राइंगल मिलती है जो हमारे पास ब्लू होगी, जिसकी सारी साइड्स का जो कलर होगा वो सेम होगा। मैंने कहा अगर ये भी नहीं तो फिर मैं CD को कलर करूँगा ब्लू, तो हमारे पास ACD ट्राइंगल मिल जाएगी। और अगर मैं इन तीनों को ही नहीं कलर करता ब्लू, यानी BC, CD और BD को, तो मुझे BC, CD और BD को फिर रेड कलर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी वो हमारे पास होगी BCD ट्राइंगल, जो हमें वो रिक्वायर्ड होगी। जो मैंने ऊपर थ्योरी बताई है वो सारी लिखी हुई है। तो यहाँ तक हमारा जो वो यानी पेपर था फाइनल और कंप्लीट हो गया। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।